अस्सलामुअलैकुम। आज जो लेक्चर है वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। अच्छा जी, यूट्यूब के ऊपर जितने भी ये लेक्चर्स है ये ऑलरेडी प्रॉपर लेक्चर्स या नहीं है। ये तो क्लास में जो लेक्चर्स हुए हैं बस उसकी एज अ रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। तो ये एज अ प्रॉपर लेक्चर नहीं है। अच्छा जी, चले स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री याद रखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो करंट एसेट ऑफ द बिजनेस है। स्टार्ट में F1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्वेंट्री जो है हमारे लिए करंट एसेट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में फिर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है। तो सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके लिए करंट एसेट है, ठीक है। और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ये है कि आपने इस इन्वेंट्री को सेल करना है। जब सेल करना है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। कॉस्ट उसको हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं फिर? इसीलिए क्योंकि जो इन्वेंट्री आप सेल कर रहे हो आप उसको आपने उसमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कॉस्ट। कॉस्ट आप निकालोगे ओपनिंग इन्वेंट्री से क्योंकि उसको आप सेल कर रहे हो, ठीक है जी। अच्छा जी, इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स है, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, डबल एंट्रीज और फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन यहाँ पर मैंने नहीं किया हुआ क्योंकि FA2 में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने FA1 में MA1 में वो पढ़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी पर आते हैं। कॉस्ट से मतलब कि जो इन्वेंट्री हम परचेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट या परचेस कॉस्ट एक ही बात है, ठीक है। उसमें फिर कैरेज इनवर्ट कॉस्ट को भी आपने ऐड करना होता है। हमारे पास फार्मूला है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। उस कॉस्ट ऑफ सेल को हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर परचेज में कैरेज इनवर्ट को आपने ऐड करना होता है। कैरेज इनवर्ट मतलब जो इन्वेंट्री आपने परचेज़ की है उसको अभी आपने लाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जो डिलीवरी कॉस्ट उसके ऊपर आप देते हो, जो हैंडलिंग कॉस्ट आप उसके ऊपर देते हो, तो वो हमारे पास एक्चुअली कैरेज इनवर्ट कॉस्ट है और इसको हम ऐड करेंगे परचेजेस में। इसी तरह अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट भी यहाँ पर माइनस करेंगे और अगर परचेज रिटर्न आपने की है तो परचेज रिटर्न को भी यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है जी। तो ये तो कॉस्ट की बात हो गई। फिर एनआरवी क्या है? एनआरवी एक है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जिस पर हमने इस इन्वेंट्री को ख़रीदा है। एनआरवी मतलब कि जब आपने इसको ख़रीद कर आप लाए हो, ठीक है, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई फर्दर कॉस्ट टू सेल और कॉस्ट इनकर की है कि नहीं। एनआरवी को हम कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर कॉस्ट टू सेल। फर्दर कॉस्ट टू सेल मतलब कि आपने जब इसको परचेज कर लिया तो ये उस कंडीशन में नहीं था कि आप उसको सेल कर सकते, ठीक है। तो आपने इसको मज़ीद इसके ऊपर कॉस्ट इनकर किया ताकि आप इसको क्या कर सको, सेल कर सको। यहाँ पर एक एग्जांपल दी थी मैंने क्लास में कि कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख की मोबाइल आपने ख़रीद ली, ठीक है। 1,20,000 पर आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन आपसे इसकी स्क्रीन टूट गई, ठीक है। तो उस स्क्रीन को ठीक करने के लिए आपको 10,000 कॉस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर एनआरवी हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 इसकी सेलिंग प्राइस माइनस 10,000 वो फर्दर कॉस्ट टू सेल है। तो अब इसके एनआरवी आ गए 1,10,000, ठीक है। अब एक तो आपके पास कॉस्ट है जिस कॉस्ट पर आपने इसको ख़रीदा हुआ है, ठीक है। एक आपके पास एनआरवी है। तो मैं बैलेंस शीट में इस इन्वेंट्री को 1 लाख पर रिकॉर्ड कर लूँ या 1,10,000 पर रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है। तो प्रूडेंस एक कॉन्सेप्ट है जो हमें कहता है कि आपने एसेट्स और प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करना, लाइबिलिटीज़ और लॉसेस को अंडरस्टेट नहीं करने। तो उस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोअर ऑफ एनआरवी या लोअर ऑफ कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, एनआरवी कम है तो एनआरवी पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास एनआरवी जो है 1,10,000 है और कॉस्ट 1 लाख है, तो हम 1 लाख पर ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, फिर इस चैप्टर में हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्रीज और ओपनिंग इन्वेंट्रीज के लिए एंट्रीज है। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जब आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच जाए, रह जाए, तो आपने इसको ट्रांसफ़र करना होता है बैलेंस शीट में क्योंकि वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। तो हम एंट्री करते हैं डेबिट क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में और क्रेडिट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल को इसलिए हमने क्रेडिट कर लिया क्योंकि कॉस्ट आपकी कम हो गई। इस इन्वेंट्री को हम सेल नहीं कर रहे तो यहाँ पर कॉस्ट भी कम हो गई। फिर जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाए तो वही क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके लिए नेक्स्ट पीरियड के लिए फिर क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो फिर हम एंट्री करते हैं डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्रेडिट करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वो इन्वेंट्री आपके पास अब ख़त्म हो गई, वो ट्रांसफ़र हो गई टू ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा जी, फिर देखिए जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास ज़्यादा हो तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू कम है, इसका मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट आप माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल उतना ही उसमें कमी आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल कम, कॉस्ट ऑफ सेल कम तो प्रॉफिट ज़्यादा। तो
FIFO में हम क्या यूज़ करेंगे, जब हम FIFO वैल्यूएशन यूज़ करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसमें हम जब प्राइसेस में इंक्रीज़ हो तब हम FIFO यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जब FIFO यूज़ करेंगे तो आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हाई रह जाएगी, ठीक है, तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल में कमी आएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। इसी तरह अगर प्राइस में डिक्रीज़ हो, प्राइस में कमी आ रही हो, तो फिर आपने LIFO यूज़ करना है, इससे फिर आपकी क्लोजिंग की इन्वेंट्री ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल कम और प्रॉफिट भी ज़्यादा। रिलेटेड किसी को क्वेश्चंस हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे वो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।